राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनखोरी। मीन राशि के जो जातक हैं, जून 2025 आपके लिए क्या परिणाम लेके आ रहा है। तीन बड़े ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण आपके कुंडली में लग चुका है। अब यहां पर आपको जानना होगा कि 7.5 का ये जो दूसरा चरण है 29 मार्च से जो लग चुका है, उसके वजह से जून के महीने में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि महाराज की तीनों दृष्टियां क्या फल देंगी। साथ ही साथ जो आपके पंचमेश हैं चंद्र महाराज, और आपके जो सप्तमेश है बुध महाराज, और जो आपके नवमेश है भाग्येश है मंगल महाराज, इनका क्या रोल रहने वाला है आपके जीवन में जून 2025 में। यहां पर जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, उनकी स्थिति क्या रहेगी, किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, लाभ होगा या हानि होगी, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, तो एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है। वैसे आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, कहीं ना कहीं पिछला 2.5 साल आपने कैसे निकाला है, ये आप स्वयं बयां कर सकते हैं। 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर एक तरीके से कहर बन के टूटा है। मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे से जितने भी मीन राशि के अभी तक जातक मिले हुए हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि उन्होंने संघर्ष के साथ ही 2.5 साल निकाले हैं। तो आने वाले समय में भी आपको थोड़ा संघर्ष रहेगा। यहां पर जून 2025 में क्या फल देने जा रहे हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा करता हूं। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज ये आपके कुंडली के लग्न में विद्यमान है। साथ ही साथ शुक्र महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव, जहां से आपका बचत देखा जाता है, ब्लड रिलेशन देखा जाता है। आप कुंडली का जो तीसरा भाव है, साहस का भाव है, वहां पर बुध महाराज और शुक्र महाराज जी हैं, माफ करिएगा सूर्य महाराज हैं, और गुरु महाराज आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जहां से आपके लिए ऐसो आराम की वस्तुएं देखी जाती है, माता का क्षेत्र देखा जाता है। मंगल महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे, जहां से आपका शिक्षा, प्रेमी और पार्टनर देखे जाते हैं। केतु महाराज ये कुंडली के 6ठे भाव में बैठे, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। राहु महाराज कुंडली के 12 भाव में बैठे, जहां से आपका बिजनेस, व्यापार के साथ साथ अचानक लाभ, कह लें कि खर्चे, एक्सपेंस देखे जाते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि मीन राशि के जो जातक हैं, जून 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके जो स्वामी हैं वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय बैठे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर रहेगा। खासकर पारिवारिक कलह रहेगा, पत्नी को लेकर आप परेशान रहेंगे, या फिर कह लें कि पिता के साथ आपका अनबन रहेगा, माता जी के साथ आपका अनबन रहेगा ही रहेगा। माता जी का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन पिता की तुलना थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि पिता तो आपके अगेंस्ट में रहेंगे, लेकिन वो सपोर्ट भी कई जगह पर आपका करेंगे। लेकिन माता जी सपोर्ट कम करेंगे, लेकिन अग्रेशन आपके साथ उनका ज्यादा रहेगा। पत्नी के साथ सुख दुख दोनों मिलेगा। यहां पर आपकी जो पत्नी है, स्वास्थ्य में आपका सहयोग करेंगी, मान सम्मान आपका घटाएंगी भी और बढ़ाएंगे भी। तो स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, मिला जुला रहेगा, लेकिन डिप्रेशन, टेंशन, आलस, थकान से अपने आप को जरूर बचाइएगा। यहां पर यदि हम बात करें आपके लिए जो आपके पंचमेश हैं, जहां से आपका शिक्षा देखा जाता है, जहां से आपके लिए कहीं ना कहीं जो आपके प्रेमी हैं वो आपको क्या देने जा रहे हैं, संतान योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यह हम आपके कुंडली के पंचम भाव से अर्थात पंचमेश से देखते हैं। आपके जो पंचमेश हैं वो है चंद्र महाराज। चंद्र महाराज का स्वभाव होता है कि हर दूसरे दिन पे मूवमेंट कर लेते हैं, 2 दिन पे इनका मूवमेंट हो जाता है। अब यहां पर एक चीज जो आपको देखने योग्य होगी कि शनि महाराज लग्न में बैठे हैं, केतु महाराज ये कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, राहु महाराज, सूर्य महाराज ये कुंडली के तीसरे अर्थात साहस के भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रेमी तो आपको परेशान करेगा ही करेगा। प्रेमी को आप अपने कितना भी संभालेंगे, लेकिन उनके साथ विवाद निश्चित होना है। लेडीज हैं तो जेंट्स के साथ, जेंट्स हैं तो
लेडीज के साथ, दोनों जन के लिए बात कर रहा हूं। यहां पर जो आपके प्रेमी हैं, विवाह के यदि योग भी बन रहे हैं ना, तो भी यहां पर कहीं न कहीं आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी तकलीफें विवाह होते होते होगी। अब यहां पर आपको एक चीज और जो जानने योग्य बातें हैं कि आप कहीं न कहीं, आपके लिए शनि महाराज की जो दृष्टि है, जून के महीने में वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। तो प्रेमी आपसे नाराज रहेगा। प्रेमी को बहुत ज्यादा रिझाने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा अवॉइड करिएगा, थोड़ा दूर रहने का प्रयास करिएगा, कम से कम संवाद करिएगा। जितना कम संवाद करेंगे उतना ज्यादा प्रेम आपका बना रहेगा जून के महीने में। शिक्षा को लेकर यहां पर आपको अच्छी उम्मीद दिख रही है। यदि आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे तो नौकरी के चांस यहां पर दिख रहे हैं सरकारी कामकाज में। तो सरकारी पढ़ाई लिखाई आपकी, जो आप शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं सरकारी एग्जाम के लिए, वहां पर आपको कहीं न कहीं उम्मीद है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपके झगड़े झंझट चल रहे हैं, उससे भी आपको कहीं न कहीं मुक्ति दिलाने का काम केतु महाराज यहां पर करते हुए दिख रहे हैं। संतान योग अभी नहीं बन रहा है, संतान योग नहीं बन रहा है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि ये जो महीना है आपको उतना ज्यादा सही नहीं रहने वाला है। बात करें यदि आपके बिजनेस व्यापार और आपके विवाह के स्तर को, विवाह होगा या नहीं होगा, परेशान है तो क्या करें, जो हम आपकी कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। और आपके जो सप्तमेश हैं वो है बुध महाराज। बुध महाराज आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य महाराज के साथ में विद्यमान है। तो यहां पर आपके अंदर एक साहस रहेगा। बिजनेस व्यापार आप करोगे, लेकिन यहां पर कहीं न कहीं थोड़ा सा आपके जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सहयोग कम मिलेगा। सहयोग का मतलब है कहीं न कहीं आपके जीवन में जितना आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं उतना नहीं मिलने वाला है। और इसके पीछे का रीजन आप स्वयं हैं, क्योंकि आप 2.5 साल में उनके साथ जितना व्यवहार किए हैं, कहीं न कहीं वो आपसे प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो आपके सिचुएशन को भली भांति जान रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप इस विपत्ति से बाहर निकल जाओ, तब हम आपके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन जो आपके साथ खड़े हैं वो आपके असली मित्र हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार में यहां पर आपको लाभ और हानि दोनों दिख रहा है। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, दोनों संभावनाएं हैं। विवाह के लिए मैं यदि बोलूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव यहां पर निश्चित रूप से आपको दिखता है। यहां पर आपकी पत्नी के साथ उतना ज्यादा आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। उनकी तबीयत खराब रहेगी, आपकी तबीयत खराब रहेगी, और जो एक विचार होता है ना, वो विचार आपका और उनका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी यहां पर परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। बात करें यदि आपके नौकरी को लेके और आपके भाग्य को लेके, तो भाग्य आपका उतना ज्यादा प्रबल रूप से साथ देने वाला नहीं है। मंगल महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। अचानक आपको धन की वृद्धि में भाग्य आपका साथ दे सकता है। कर्जों से मुक्ति थोड़ी सी यहां पर आपको दिला सकते हैं। मंगल महाराज जून के महीने में आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील जरूर कराएंगे। यहां पर आपके अंदर उत्साह भी जरूर देंगे। नौकरी परिवर्तन करने का समय नहीं है ये। जो नौकरी आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए, इससे आपके लिए बेहतर ऑप्शन आगे चल के मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और उपाय क्या करें, उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः, साथ ही साथ काल भैरव की उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रुद्र अवतार की, बजरंगबली की एक फोटो आप अपने घर में जरूर रखिए। इससे आपके लिए राहु केतु शनि तीनों के तीनों शांत रहेंगे। और बजरंगबली की स्तुति करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उम्मीद करता हूं कि उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ और भी यदि कुछ पूछना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।